स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। लद्दाख द्वीप के पास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। हॉर्मुज पर नए हमले की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। एक तरफ समझौते की बात, दूसरी तरफ इस तरह की तैनाती। जनरल ब्रजेश, क्या असेसमेंट है आपका इस पर? देखिए, बहुत बड़े इलाके में बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और जब ऊपर से स्टेटमेंट आता है तो ये टैप की तरह नहीं है कि इसको हमने खोला और उसको बंद कर दिया। मैं मिसाल के तौर पे अगर IRGC कहती है कि हम ये कर रहे हैं तो वो संदेश उनके नीचे तक पहुंचने में भी समय लगता है और चूंकि वहां व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं है उसके ऊपर में करप्शन भी होता है। और ये भी पहले कहते थे वहां चीजें डिसेंट्रलाइज कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि लोकल कमांडर्स अपने अनुसार एक्शन ले सकते थे। तो इस तरह का माहौल जो है, जो लड़ाई के लिए तो वैसे अनुकूल नहीं होता है, मगर इस तरह का जहां पे मामला वॉर एंड नो वॉर के बीच जैसा चल रहा है, संधि चल रही है, बम भी फोड़े जा रहे हैं, शिपिंग भी एक आध चीजें चल रही है, नाकेबंदी भी हुए है, तो ये शायद थोड़ा बहुत चल सकता है। वही कहानी अमेरिका की तरफ में भी है। फौज पूरी इकट्ठी हो रखी है, डिप्लॉयड है, कनपट्टी पे उन्होंने गन तो रख दिया ईरान के। अब कह रहे हैं समझौता करो और बात करो और डील करो जैसे कहते हैं। तो डील होने में थोड़ा शायद समय है। इस वजह से छोटी छोटी चीजें जो होंगी, जो कोऑर्डिनेट करना होगा, इसको समझना होगा, समझाना होगा और इंप्लीमेंट करना होगा। मैं आपके सामने अगर कंडीशन रखूं, देखिए ये वॉर जैसा कि अभी बात हुई थी, किस लिए हुई थी? ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना है और दूसरा ईरान की मिसाइल पावर खत्म करनी है, वहां की रिजीम चेंज करनी है। अगर अभी हम देखें इसमें, तो आपको लगता है कि कौन सी वो शर्त है जिस पर ईरान मान जाएगा कि चलो ये हमें नहीं कर सकते और ये है जिस पर ईरान समझौता कर लेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान का जहां मतलब है वो स्वायत्तता के हिसाब से तो चाहेगा कि उसके ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट पे रोक ना लगे। बम बनाने के फिर वो मना कर सकता है, कहेगा मैं मान लूंगा। वैसे भी कई सारे देश जैसे पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने पहले कहा कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बना लिया है, तो वो बात हम उसको अलग छोड़ देते हैं। जहां तक यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है, उस इशू पे थोड़ा सा समय लग सकता है। पुरानी जो कहानी चल रही थी या जो संदेश आया था, अमेरिका ने कहा था कि 20 साल तक आप नहीं करेंगे और ईरान ने कहा था मैं 5 साल तक हमें मोहलत दीजिए, 5 साल के बाद में कर पाएंगे। वो एक पॉइंट है जहां पे डिस्कशन हो सकता है। हॉर्मुज के ऊपर तो पूरी दुनिया एक है। UN सील स्लॉक्स के अंदर जो भी वाटरवे है वो फ्री होनी चाहिए, तो उसके ऊपर दो राय नहीं है। लेकिन शायद फायदा ईरान ढूंढ रहा है उसके अपने जो सैंक्शंस लगे हैं इकोनॉमिक, जो उसको हर्ट कर रहे हैं, और वो शायद मदद कर सकता है। अमेरिका और उसके बीच में बातचीत चल सकती है इकोनॉमिक सैंक्शन की, ठीक है, फ्रीज जो किए गए हैं उसके एसेट्स उसको खोलने के लिए। अब देखते हैं वो कौन सा कॉमन ग्राउंड होता है जहां पर ये दोनों देश आते हैं साथ में। लेकिन इसी बीच ईरान पर कभी भी अमेरिका का विनाशक हमला, ये जानकारी भी आ रही है। तो एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर कभी भी विनाशक हमला कर सकता है, क्योंकि ये ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन किया तो तबाह कर देंगे। समझौतों की कोशिश के बीच ट्रंप ने यह विनाशक चेतावनी दी है। द वॉल स्ट्रीट ने यह दावा किया है। तो एक तरफ समझौता हो रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि हम समझौते के बेहद करीब हैं, हम कभी भी समझौते को फाइनल कर सकते हैं, डील के बिल्कुल करीब हैं। ईरान कह रहा है कि समझौता नहीं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और दूसरी तरफ आप देखिए ट्रंप कह रहे हैं तबाह कर देंगे ईरान को अगर हमारी बात नहीं मानी। तो यूएस ईरान के जंगी इरादे, ट्रंप के डील वाले दावे के बाद 3 बड़े संकेत हैं। पहली खबर, समझौते के बीच ईरान की हमले की धमकी। दूसरी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एयर डिफेंस एक्टिव। तीसरी खबर, ट्रंप ने कहा सीज फायर तोड़ा तो सर्वनाश। अब बड़े सवाल है यहां पर, क्या बातचीत सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या डील पर ट्रंप दुनिया को गुमराह कर रहे हैं? ईरानी सुप्रीम लीडर का अगला कदम क्या होगा? हॉर्मुज यूरेनियम पर पेच कैसे सुलझेगा? निनाद सेठ, किस सवाल का जवाब पहले देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका को सिंसियरली अब इस वॉर से निकलना है।
पर अमेरिका को एक बात पता है कि वो जो यूरेनियम, देखिए अभी ईरान का आपने एक बयान चलाया था कि हम पूरी दुनिया को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। Yes. पर अगर आप एनरिचमेंट रखते हैं तो 4% या 6% के एनरिचमेंट पे यूरेनियम से आप बिजली बना सकते हैं। यहाँ पे 60% एनरिचमेंट है जो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ही काम आती है। अब दोनों थके हुए पावर अगर छुट्टी लेते भी हैं और डिस्कशन करते भी हैं तो इजराइल एक बात पे तो नहीं रुकेगा किसी भी शर्त पे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। अब उसमें नेतन्याहू वो जीते या हारे, जो भी इजरायली लीडर होगा वो ये चांस ले ही नहीं सकता। तो ये जो एरिया है, ये जो वॉर है, ये आज नहीं तो कल तो होना ही है। पर दोनों इतना थक गए हैं कि जैसे आपका पहला प्रश्न था, मेरे को लगता नहीं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप वर्ल्ड को गुमराह कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये वॉर अब रुके। ईरान की भी हालत खराब है, वो चाहते हैं वॉर ये रुके। पर बिना अमेरिका के जीते और बिना ईरान के हारे क्या ये वॉर रुक पाएगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है।